हेलो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पशु सर की वैकेंसी आ चुकी है और जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उसके एक टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करेंगे। आपको एक फिक्स टॉपिक जो कुछ टॉपिक हों उस पर आपको स्टिक रहना है। तो उसी के संदर्भ में सबसे पहले हम राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के सामान्य अध्ययन में सबसे पहले जो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो, उसके अलावा भौगोलिक सीमाएं, विस्तार, भौतिक विशेषताएं, भूभौतिक विभाग, नदियां, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, जैव विविधता, खनिज संपदाएं, जनसंख्या, उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावनाएं। दोस्तों ये 10 टॉपिक हैं जो राजस्थान ज्योग्राफी को कवर करते हैं। उसके अलावा जो राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट है एक कृषि और एक ऊर्जा संसाधन। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी है वो है राजस्थान की कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति की और प्लस में हिस्ट्री, इतिहास है। उसकी बात करें तो यहाँ पे इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख शासक, आंदोलन, जनजागरण, राजनीतिक एकीकरण और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों लास्ट में हम किताबों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। इसमें चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवता और इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन, इसके साथ जो बाकी जो पोर्शन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये पोर्शन हो गया एक राजस्थान ज्योग्राफी का, एक राजस्थान हिस्ट्री और एक राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर है उसका पोर्शन अब तक हो चुका है। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये टॉपिक के हिसाब से तैयारी करनी है, एक स्मार्ट अप्रोच रखनी है। उसके अलावा सामान्य विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और जो एनवायरनमेंट जो है और जो दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी, ये सामान्य विज्ञान का पोर्शन है। इसके अलावा जो गणित है, गणित में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, घनफल और लघुगणक, ये गणित के 2 टॉपिक है। उसके अलावा गणित के और टॉपिक हम आगे देखने जा रहे हैं। और जो टॉपिक है दोस्तों वो हैं, एक मिनट देखते हैं अभी आगे। और जो टॉपिक है वो है वैदिक गणित है और उसके अलावा लघुगणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साझा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ज्यामिति के अंदर कोण, रेखाएं, सरल रेखाएं, आकृतियां, त्रिभुज, ये सभी है। तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है कि एक नोटबुक और पेन लेके आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है, तब कि आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। आप एक साथ एक पेज पे सारे जो टॉपिक है वो आप लिख सकते हैं और उसके बाद ही आप अपनी तैयारी की शुरुआत करें। तो दोस्तों ये तो हो गई गणित, और गणित के अलावा भी कुछ टॉपिक और हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आता है साझा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ज्यामिति में एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखाएं, आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें कांतीय निर्देशांक पद्धति होगी, 2 बिंदु की मध्य दूरियां, 2 बिंदुओं की मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन। उसके अलावा क्षेत्र मिति में जो समतल जो 2D जो फिगर्स होते हैं उनका एरिया, उसके अलावा जो वृत्त है, सर्किल है, उसकी परिधि मतलब पैरामीटर और उसका एरिया। इसके अलावा आयतन जो अपन बोलते हैं वॉल्यूम में क्या, एक घना हो गया, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, इसमें क्यूबॉइड, अगर हम बात करें तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। तो इन सब चीज़ों को तैयार करना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं दोस्तों जो पशु परिचर में जो भाग B आता है उसके सिलेबस की बात करते हैं।
तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण पशुपालन संस्थान है। दोस्तों राजस्थान में पशुपालन संस्थान है, अलग अलग, ऊँट के अलग हैं, बकरी के, ये सब के रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, तो उनके बारे में हमें एक बार ओवरऑल पता होना चाहिए। उसके अलावा पशुपालन सांख्यिकी, पशु गणना जो होती है हर 5 साल में एक बार होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो गाय की प्रमुख नस्लें हैं, जो भैंस की प्रमुख नस्लें हैं, भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं, बकरी की प्रमुख नस्लें हैं, ऊँट प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशु व कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। इसके अलावा जो है वो संतुलित पशु आहार, चारा फसलें एवं चारा संरक्षण, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, जिसमें तापमान, श्वास गति, नाड़ी गति ये सब पता होना चाहिए, पशुओं के रोग एवं उपचार, पशुओं में टीकाकरण एवं पशु स्वास्थ्य कैलेंडर, पशुधन प्रसार, पशु मेले, वर्मी कंपोस्ट, पशुओं का चयन, आयु एवं भार ज्ञात करना, पशु बीमा, डेयरी विकास गतिविधियाँ एवं पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, पॉलीथीन से पशुओं एवं पर्यावरण को हानि, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग। तो दोस्तों ये हो गया जो भाग भय आता है, उसमें जो स्पेसिफिक जो पशुओं के बारे में आता है वो हो गया। और दोस्तों इसी के साथ इसके 1-2 पॉइंट और रह रहे हैं, और इसके साथ आपको जो PYQs हैं, जो पहले परीक्षाओं में आए गए जो प्रश्न है, उसको आपको ज़रूर देखना है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो दोस्तों आप कोई भी बुक एक रेफ़र कर सकते हैं। बुक के बारे में हम चर्चा करेंगे, वीडियो के लास्ट में बुक के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके साथ जो लास्ट में जो टॉपिक बचते हैं वो है परजीवी रोग एवं उपचार, पशुपालन संबंधी अन्य जानकारी, और इसके अलावा जो पशु सहायक भर्ती 2016 में हुई है, 2018 में हुई है, 2022 में हुई है, इसके जो प्रश्न पत्र हैं दोस्तों ये आपको याद करके हल करने, इनको कभी भी नहीं छोड़ना है। और इसके अलावा जो भी कृषि विभाग की अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको एक बुक रेफ़र कर सकते हैं उसके लिए। और उसके अलावा जो कक्षा 11th और 12th के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको ज़रूर से याद करके सोल्व करने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लास्ट में अब एक बार बुक की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आप बुक के लिए सबसे पहले तो या तो आप लक्ष्य की जो बुक आती है राजस्थान पशु परीक्षर की लेटेस्ट एडिशन आएगा तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं दोस्तों, या फिर इसके अलावा अगर आप और कुछ चाहते हैं तो आप उत्कर्ष की कर सकते हैं, और भी पब्लिकेशन है सुभाष सर, चारण सर। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय दोस्तों। तो